हाय गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने, शुरू तो हमने कब से कर लिया है। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था और मोशनल ईएमएफ का एक सवाल देखा था, है ना। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। क्या देखेंगे आज आगे? आज हम ना मोशनल ईएमएफ के अंदर एनर्जी कंजम्पशन देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा। उसके बाद रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे और उसके लिए ड्राइव करेंगे फॉर्मूला बराबर है ईएमएफ का। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक हमारा, जो कि हमारा है एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है भैया? एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ। लास्ट क्लास में हमने मोशनल ईएमएफ का एक प्रॉपर टॉपिक पढ़ा था। क्या होता है मोशनल ईएमएफ, आपको याद है ना? एक रेक्टेंगुलर स्लैब था, है ना, और उस पे एक मूवेबल रॉड थी। उस रॉड को हम मूव करवा रहे थे। सेम वही है। देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास क्या है बच्चा? हमारे पास क्या है? एक रॉड है, मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारे पास। अब इसमें क्या है? एक मूवेबल क्या है? रॉड है। एक मूवेबल रॉड है। एक मूवेबल रॉड है और ये है मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, बी। ये बी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? बाहर की तरफ। यस, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब इस रॉड पे जो फोर्स लगा रहा हूं मैं, एफ एक्सटर्नल, वो लगा रहा हूं इधर की तरफ। एफ एक्सटर्नल इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। यस, या मान लो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर की तरफ। ठीक है, अब मैंने कहा रॉड की लंबाई जो है, लेट्स सपोज वो L है। रॉड की लंबाई क्या है? L है। ठीक है ना। और ये कितना सेपरेशन आगे जाता, जितना मैं खींचता जाऊंगा ये उतना आगे जाता रहेगा। यस 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 यस। मैं करने क्या वाला हूं? मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा एक्सप्रेशन किस चीज का। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो, अगर ये रॉड, ये जो PQ रॉड है, इसका मैं नाम देता हूं PQ। ये जो PQ रॉड है, ये PQ रॉड को अगर मैं मूव करवाऊं, कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैं मूव करा रहा हूं धीरे धीरे, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। टॉपिक का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में एनर्जी कंजर्व्ड कैसे रहती है? ऑन करा ना मैंने? यस। देखो, मोशनल ईएमएफ में एनर्जी कंजर्व्ड कैसे रहती है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इस रॉड को मैं मूव करवा रहा हूं, अगर इस रॉड को मैं मूव करा रहा हूं, तो मैं कुछ मैकेनिकल काम कर रहा हूं। काम कर रहा हूं, हाँ है ना। तो मेरी कुछ पावर कंजम्पशन हो रहा है। मेरी पावर का क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इस रॉड को कुछ मूव करा रहा हूं तो मेरी पावर खत्म हो रही है। अब अगर मेरी कुछ पावर खत्म हो रही है तो वो पावर कहीं ना कहीं तो जा रही होगी। इसको मूव करवाने में मैंने कुछ वर्क किया, तो वो वर्क कहां जा रहा होगा? वो वर्क इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। यानी क्या हो रहा है? मैकेनिकल वर्क। अगर किसी चीज को मैं मूव करवा रहा हूं तो कौन सी एनर्जी खर्च हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी ना। मैकेनिकल पावर जो मेरी है, वो कन्वर्ट हो रही है, पता है किसमें? इलेक्ट्रिकल पावर में। जितना मैं काम कर रहा हूं उतनी इलेक्ट्रिकल पावर बन रही है। यही है एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ। एनर्जी, तो हम लोग क्या करेंगे?
हम लोग पावर निकालेंगे कि मैंने इसको खींचने में कितना मैकेनिकल पावर लगाया और कितना इलेक्ट्रिकल पावर इसके अंदर इंड्यूस हुआ, और दोनों के दोनों सेम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और हम कहेंगे देखो एनर्जी कंजर्व्ड हो गई, एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो गई। टॉपिक समझ में आ गया? यस। तो मोशनल ईएमएफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं, सबसे पहले हम इंड्यूस, देखो सबसे पहले मैं इंड्यूस ईएमएफ से ही बात करना स्टार्ट करूंगा। देखो लास्ट क्लास में ऑल्दो हमने कर दिया है, पर फिर भी चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा इसके लिए? हेयर कंसीडर लिख देंगे बाद में। हेयर जो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। अब यार इसके लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये फाई क्या आ जाएगा? बी ए, बी आ जाएगा। अब लेट सपोज ये चेंज हो रहा है एक्स, सॉरी सॉरी, बी ए। तो यहां से एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास? लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास एरिया आ जाएगा। यस। तो यहां से एरिया क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू में बी एल इंटू एक्स, बी एल इंटू एक्स। नाउ वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी एक्स बराबर है। यस। मैं मॉड लेके चल रहा हूं क्योंकि मुझे पावर निकालनी है वैसे भी, तो मैं मॉड लेके चल रहा हूं। ठीक है, मॉड लेके चल रहा हूं। ठीक है, डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी एक्स, डी फाई बाई डी एक्स। तो ईएमएफ क्या आ जाएगा? डी फाई कितना है बेटा? बी एल एक्स डिवाइड बाई डी टी। तो बेटा सॉरी डी टी आएगा ना यहाँ पे, डी टी। तो यहाँ पे बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अरे बहुत ध्यान से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सिंपल क्लास है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बी कांस्टेंट एल कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जो हमने कल किया है। ई क्या आ जाएगा? बी एल डी एक्स बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी हमारे पास हो जाएगी वेलोसिटी। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी एल वी। ये हो गया 1। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया? बी एल वी। नाउ अब अगर मैं तुमसे बोलूं इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड करंट, तो अगर मैं आप लोगों से इंड्यूस्ड करंट की बात करूं कि कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, तो कितना करंट इंड्यूस हो रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा V इज इक्वल टू आई आर। हाँ है ना। उसी प्रकार से मैं क्या ले सकता हूं? E इज इक्वल टू आई नॉट इंटू में R, है ना। V की जगह E आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ, करंट की जगह इंड्यूस करंट आ जाएगा, इंटू में रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां से आई नॉट क्या आ जाएगा बेटा? E कितना है? बी एल वी बाय आर। ये हो गया सेकंड। भैया यहां तक तो हमने कल भी कर लिया था। यस, यहां तक हमने कल भी कर लिया था। देखो मैं चाहता तो यहां फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख के कर सकता था, पर मैंने कहा एक बार दोबारा प्रैक्टिस होगी, क्या दिक्कत है। देखो अब तीसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इस पे देखो, जब ये मूव करेगा, अगर ये मूव करेगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस की डायरेक्शन क्या होगी? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट हैंड। मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की तरफ, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो करंट का इंड्यूस होगा नीचे, करंट का इंड्यूस होगा नीचे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस पे जो आई नॉट की डायरेक्शन होगी वो होगी नीचे की तरफ। यस, इंड्यूस करंट की दिशा कहां होगी? नीचे की तरफ। अब वी नो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। यस यस। तो वी नो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर, हियर करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field experiences magnetic force, so we can say that current carrying conductor जो यहां पे है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। और कितना मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है
दैट इज एफ बी इज इक्वल टू में आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। यही होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला। एक सेकेंड यार, हाँ बेटा ये आ गया हमारे पास एफ बी, है ना, नाश्ते के लिए कह रहे हैं देखो, एफ बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये हमारे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ बी इज इक्वल टू में आई एल बी साइन थीटा। ये बात भी हमने कल कर ली है, हाँ या ना, याद करो। इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स के लिए बच्चा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, करंट जा रहा है नीचे, करंट जा रहा है नीचे, करंट जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे उधर को लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स पे किधर को लगेगा, इधर को। तो एफ बी मैग्नेटिक फोर्स इस पे इधर को लगेगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब देखो साइन थीटा, ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एल और बी का, एल और बी के बीच का एंगल होता है। अब एल क्या है, लेंथ, लेंथ है स्ट्रेट, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहां पे मैं एफ बी को क्या लिख दूंगा, एफ बी इज इक्वल टू में आई एल बी, यहां साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे थीटा 90 है, ये थीटा कुछ और था, वो थीटा कुछ और था, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। देखो अब एफ बी आ गया आई एल बी, इसे बोल दो थर्ड। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इधर को मैं लगा रहा हूं एफ एक्सटर्नल, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, इधर को मैं लगा रहा हूं एफ एक्सटर्नल, इधर को ये लगा रहे हैं क्या, एफ बी, इधर को मैं लगा रहा हूं एफ एक्सटर्नल, उधर को उस पे क्या लग रहा है, एफ बी। अब देखो हम लोग एफ एक्सटर्नल कितना भी लगा सकते हैं, कितना भी, पर हम लोग ये ड्राइव करके चलते हैं कि जितना इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उससे हल्का ज्यादा। देखो हमें एफ एक्सटर्नल की वैल्यू नहीं पता कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने, लेकिन एफ बी पता है कितना होगा, आई एल बी। मैग्नेटिक फोर्स उधर को लग रहा है आई एल बी, मैं इधर को लगा रहा हूं एफ एक्सटर्नल। बात क्या है, बात क्या है, बात यह है कि हम लोगों को निकालना है, देखो बात को समझना, मैं कहना चाह रहा हूं, 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 जब हम एफ एक्सटर्नल इधर लगा रहे हैं, अगर मैं मैकेनिकल पावर की बात करूं, अगर मैं, मेरी बात को सुनना यार, अगर मैं मैकेनिकल पावर की बात करूं, किसकी बात करूं, मैकेनिकल पावर की, मेरी बात समझ में आ रही है, अरे मेरी बात समझ में आ रही है। देखो अगर मैं मैकेनिकल पावर की बात करूं, देखो मैकेनिकल पावर कंजम्पशन, मैकेनिकल पावर कंजम्पशन, कितनी मैकेनिकल पावर कंजम्पशन हुआ है, देखो बात को सुनो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कितनी मैकेनिकल पावर का कंजम्पशन हुआ है, बात को सुनो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं पावर का, पावर मैकेनिकल का फॉर्मूला होता है dw बाई dt। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, यही होता है ना dw बाई dt। अरे w बाई t यार, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही तो होता है पावर। यस 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 यस। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला हुआ dw बाई dt, dw बाई dt, dw बाई dt। अब ध्यान से, वर्क डन क्या होता है हमारे पास, हमारे पास वर्क डन क्या होता है, P मैकेनिकल इजिकल टू ये क्या आ जाएगा, F डॉट dx। एक सेकेंड, हाँ मैं सही तो जा रहा हूं, हाँ हाँ, F डॉट dx बाई dt, F डॉट dx बाई dt, या वर्क डन की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, d F डॉट x इंटू कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है ना, एफ एक्स कॉस थीटा बाय क्या आ जाएगा, dt। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ एक्स कॉस थीटा बाई dt, एफ एक्स कॉस थीटा बाई dt, ठीक है, एफ एक्स कॉस थीटा बाई dt। अब ये कॉस थीटा किसके बीच का, देखो ये जो एफ है, मैं लगा रहा हूं मैकेनिकल पावर निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर, मैं इसको हिलाने में, इस रॉड को मूव कराने में कितना काम कर रहा हूं, इस रॉड को मैं मूव कराने में कितना काम कर रहा हूं। तो ये एफ कौन सा आएगा, एक्सटर्नल, क्योंकि ये तो मेरा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है ना। तो एफ एक्सटर्नल इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा, यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला। कॉस थीटा किसके बीच का एंगल है यार, आपको एक एक एंगल पता होना चाहिए यार, थीटा ना लिख के मैं फाई लिख देता हूं, मैं इसकी डाल फाई। ये फाई किसके बीच का एंगल है,
ये फाई एंगल है एफ एक्सटर्नल, यहां वर्क डन लिखा है आपने, एफ एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, ये एफ और एक्स के बीच का एंगल है, आपको एंगल पता होना चाहिए, फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया 0, फोर्स भी इधर और रॉड भी इधर मूव कर रही है, तो थीटा कितना, फाई कितना हो गया 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा P मैकेनिकल इज इक्वल टू में एफ, तो एफ एक्सटर्नल को मैंने बाहर निकाल दिया, एफ एक्सटर्नल इनटू में dx बाई dt बचा, यहां आप लिख सकते हो cos फाई कितना हो गया 1, cos फाई कितना हो गया 1, cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, एंगल यार, अब थीटा थीटा हमने दो जगह बोल दिया ना, उसको फाई बोल रहा हूं मैं, 1 हो गया, यस। अब dx बाई dt क्या होता है v, तो P मैकेनिकल का फॉर्मूला क्या आ गया, F एक्सटर्नल इनटू में v, ठीक है, ये तो फॉर्मूला वैसे भी होता ही है, अब देखो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से, ये आ गया F एक्सटर्नल इनटू में v। अब पावर मैकेनिकल निकालने के लिए, पावर मैकेनिकल निकालने के लिए तो आपको F एक्सटर्नल पता होना चाहिए, अब आपको F एक्सटर्नल तो पता ही नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, आपको इतना समझ में आया, आपने ईएमएफ निकाला, आपने करंट निकाला, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, अब मैंने कहा मैकेनिकल पावर क्या लगेगी, मैकेनिकल पावर यानी इसको खींचने में कितना पावर कंजम्पशन हुआ, कितना पावर मेरा खत्म हुआ, तो मैंने कहा dw बाई dt, पावर का फॉर्मूला, W का फॉर्मूला लग दिया, F एक्सटर्नल इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कितना F एक्सटर्नल लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनटू में cos फाई, ये आ गया F एक्सटर्नल इनटू में v, पावर का फॉर्मूला। अब देखो F एक्सटर्नल मुझे नहीं पता कितना है, मुझे अब पता है क्या पता है, FB, अगर इधर को मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कितना 50 न्यूटन, तो इधर को अगर मेरे को मूव करवाना है तो मेरे को F एक्सटर्नल 50.01 भी लगाऊंगा तब भी मूव करेगा, अगर कोई इस मार्कर को इधर 50 न्यूटन से खींच रहा है, अगर इसको मैं 50.01 से खींचूं तब भी इधर ही जाएगा क्योंकि ज्यादा है, लेकिन ये 50.1 को मैं 50 के बराबर लिख सकता हूं, अप्रोक्स अप्रोक्स तो बराबर है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो F एक्सटर्नल होता है इसको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उतना ही लगाते हैं जितना मैग्नेटिक फोर्स लगना होता है, हाँ या ना, तो F एक्सटर्नल को हम अप्रोक्स FB के बराबर लिख देते हैं, F एक्सटर्नल को हम अप्रोक्स इसके बराबर लिख देते हैं FB के, तो यहां से हमारे पास जो पावर मैकेनिकल का फॉर्मूला बना वो क्या बनता है, FB इनटू में V, और FB की वैल्यू यहां पुट करो तो क्या आ जाएगा, P मैकेनिकल इज इक्वल टू में FB कितना है, ILB इनटू में V, और I कितना है बेटा, I यहाँ पे I नॉट आएगा, I यहाँ पे क्या आएगा, I नॉट, इंड्यूस करंट ना I नॉट, तो यहाँ पे I नॉट L इंटू B इंटू V, और I नॉट की वैल्यू कितनी है, P मैकेनिकल इज I नॉट कितना है, BLV बाय R, BLV बाय R इंटू में LB इंटू V, अरे LBV है ना, और I नॉट की वैल्यू पुट कर दी, तो P मैकेनिकल कितना आ गया, ये हो गया B स्क्वायर, और L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, VV क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R, तो कितनी मैकेनिकल पावर कंजम्पशन हुआ, कितना मैकेनिकल पावर का कंजम्पशन हुआ, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, इतना मैकेनिकल पावर। अब अगर कोई आपसे इलेक्ट्रिकल पावर बोले, यानी मेरी कितनी पावर खर्च हुई इस रॉड को इधर खींचने में, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, कितनी इलेक्ट्रिकल पावर इसके अंदर स्टोर हुई होगी, प्रोड्यूस हुई होगी, तो यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे यार जगह तो नहीं है, तो मैं कहना चाह रहा हूं ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार को, है ना, ऐसे ले लो एक बार को आप, मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, कितनी आपको यहाँ पे वो निकली होगी, आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस, तो कितनी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होगी, P इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R, पावर का फॉर्मूला क्या होता है करंट के टर्म्स में, I स्क्वायर R, आप EMF के टर्म में भी निकाल सकते हो, E स्क्वायर बाय V, अरे V स्क्वायर बाय R होता है ना EMF पावर का एक और फॉर्मूला, तो पावर के लिए क्या आ जाएगा, पावर इलेक्ट्रिकल क्या आ जाएगी, I नॉट का स्क्वायर इनटू में R, क्योंकि यहाँ पे I तो इंड्यूस करंट है, तो पावर इलेक्ट्रिकल क्या आ जाएगी, पावर इलेक्ट्रिकल आ जाएगी हमारे पास, पावर इलेक्ट्रिकल आ जाएगी हमारे पास, I नॉट कितना है, I नॉट है हमारे पास, I नॉट कितना है, I नॉट ये रहा ना B, अब इसका स्क्वायर BLV बाय R का स्क्वायर इनटू में R, तो पावर इलेक्ट्रिकल क्या आ जाएगी, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R,
ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर आ गई। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर सेम है, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर सेम है। तो मैं तुमसे पहले भी तो कह रहा था स्टार्टिंग में, जितना मैं पावर मेरी खर्च होगी, अरे ध्यान से तो दे ले यार, जितनी मेरी पावर खर्च होगी मैकेनिकल उसको मूव करवाने में, उतनी उस कॉइल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर इंड्यूस होगी, उतनी उस कॉइल के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पावर इंड्यूस होगी। कोई डाउट? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो हेयर, है ना, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया या नोट कर लेना अभी। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो आप लोग कि हेयर क्या है, पी इलेक्ट्रिकल, पी इलेक्ट्रिकल बराबर है पी मैकेनिकल के। तो आप लिख देना नोट, हाँ है ना, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ में जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, क्योंकि जितनी मैकेनिकल पावर लगेगी उतनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम होगी, प्रोड्यूस होगी, बराबर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आपको ड्राइव करने को कहता है आप कर सकते हो, क्लियर है, बराबर है बच्चा, नोट कर ले बेटा, शाबाश। हो गया बेटा ये नोट, समझ में आया? सिंपल टॉपिक था, बहुत सिंपल टॉपिक था, है ना। अगला हमारे पास एक टॉपिक है, असल में ना एनसीईआरटी ने इसको सवाल के टर्म में दे रखा है, तो हम इसको ना डेरिवेशन के टर्म में करेंगे। हो सकता है संभव है क्या होता है डेरिवेशन आ जाए बेटा इसकी, है ना, 2 मार्क्स में ड्राइव करने को एक्सप्रेशन आ जाए। पर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप देख रहे हो चैप्टर बहुत सिंपल है, कोई ऐसा एज सच कोई रॉकेट साइंस लग नहीं रही है। और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती रहेंगी, है ना। ठीक है, अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या है, देखो हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है, क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो ये है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग, इन रोटेटिंग रॉड। एक रॉड है हमारे पास जिसको हम रोटेट करेंगे, एक रॉड है हमारे पास जिसको हम रोटेट करेंगे और उसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, बराबर है। कितना होगा सर, वो तो निकाल लेंगे यार, है ना यार। आओ देखो, एक हमारे पास रॉड है, एक हमारे पास क्या है, रॉड है। तो ये हमारे पास रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है। अब अगर इस रॉड को हमने रोटेट कराया, अब पता है सर्कल बनेगा नहीं, देखा, क्या बात है, बन गया यार, ठीक ठाक बन गया, ठीक है ना। तो इस रॉड को हमने रोटेट कराया ऐसे। अब जब रॉड को हमने रोटेट कराया, मान लेते हैं रॉड की जो लेंथ है ना वो एल है, क्या है, एल है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ध्यान से, वीडियो चल रहा है, यस यस। तो एक रॉड है जिसकी लंबाई एल है, जिसको हम रोटेट करा रहे हैं, ये उसकी पोजीशन है, मान लो इनिशियल। थोड़ी देर के बाद रोटेट कराने के बाद, थोड़ी देर के बाद रोटेट कराने के बाद हमने देखा कि रॉड पहुंच गई यहां पे, तो रॉड पहुंच गई यहां पे, रॉड यहां पहुंच गई। कितना एंगल आगे गई रॉड, रॉड गई लेट सपोज थीटा एंगल आगे, है ना, थीटा रेडियन एंगल आगे जो भी था, आगे चली गई रॉड, ठीक है। तो ये रॉड हमारी घूम के इतना आ गई। रॉड की लंबाई अभी भी एल है, रॉड की लंबाई बाद में भी क्या रहेगी, एल रहेगी, कोई डाउट वाली बात तो इसमें है नहीं, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यार देखो ना यार, बहुत, अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो आपने बनाई नहीं भैया, मैग्नेटिक फील्ड तो आपने बनाई नहीं। अब देखो तुम चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं भी ले सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं भी ले सकते हो, बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड में अंदर को ले रहा हूं, बाहर को लेके सॉल्व कर लो, कोई डाउट नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिख गया ना, क्रॉस 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 दिख भी रहा है, क्रॉस 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 क्रॉस, भाई साहब जिंदा दिख रहा है, क्या डायग्राम लग रहा है। थीटा और क्रॉस में कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे अब, ठीक है। अब देखो वो थीटा एंगल है, अरे भगवान हे परमेश्वर, ये थीटा एंगल है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस रॉड को पूरा एक चक्कर घुमाऊं, जी 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 जी, पूरा एक चक्कर घुमा दूं, तो इसने कितना एंगल स्वेप्ट किया, 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है ना, 2 पाई, तो 2 पाई 360। अगर मैं बोलूं इसने कितना एंगल स्वेप्ट किया तो 2 पाई। लेकिन अगर मैं तुमसे, देखो 2 पाई के लिए तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, 2 पाई के लिए तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, पर मैं सॉल्व कर रहा हूं एक छोटे केस के लिए कि मान लो मैंने इतना एंगल स्वेप्ट किया, कितना एंगल स्वेप्ट किया, इतना। अब इतने एंगल स्वेप्ट में बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहले एक थीटा एंगल के लिए निकाल लेते हैं, और अगर 360 के लिए निकालना हो, पूरे 2 चक्कर के निकालना, 10 चक्कर के निकालना, फिर तो निकाल ही लेंगे यार। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको इतना एंगल स्वेप्ट करने में, जब ये मोशन कर रहा है, देखो मोशन कर रहा है कहां, मैग्नेटिक फील्ड में, मोशन कर रहा है कहां, मैग्नेटिक फील्ड में। अगर कोई भी चीज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रही है, तो भैया करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो क्या है। सबसे पहले ना इसका एरिया निकाल लेते कि इसने एरिया कितना स्वेप्ट किया, बराबर है। अब देखो हेयर, कंसीडर लिख देंगे बाद में, कंसीडर है ना, उसमें भी आपने कंसीडर लिख दिया, वो कल वाला कंसीडर लिख देना उसमें, तो है ना, किसमें, कल वाला, जो कल वाला मोशन ईएमएफ को कंसीडर लिखाया था। देखो हेयर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है हेयर, हमारे पास क्या है, एरिया स्वेप्ट इन 1 रिवॉल्यूशन, एरिया स्वेप्ट इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया स्वेप्ट होता है, एक चक्कर में कितना एरिया, मतलब एक सर्कल का एरिया क्या होता है, अरे एक चक्कर का एरिया वही होगा ना, एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया, एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे क्या है, रॉड की लंबाई क्या है, एल है, रॉड की लंबाई क्या है, एल है, तो क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर, एक चक्कर में, रिवॉल्यूशन में, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोल लूं एरिया स्वेप्ट इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 2 पाई, 2 पाई, तो एरिया स्वेप्ट इन 2 पाई, 2 पाई रेडियन, पाई एल स्क्वायर। एक चक्कर का मतलब यही तो होता है, ये हो गया पाई 180 और ये हो गया पाई नीचे का 180, तो 180 क्या हो गया 360, 2 पाई। तो एरिया स्वेप्ट इन 1 रेडियन पाई एल स्क्वायर बाय 2 पाई। अरे अगर आपको 2 पाई में इतना एरिया, तो 1 रेडियन में, 2 पाई रेडियन में अगर इतना एरिया स्वेप्ट हो रहा है, तो 1 रेडियन में कितना होगा, ये 2 पाई डिवाइड में चला जाएगा, अरे 2 पाई डिवाइड में चला जाएगा ना, ये 2 पाई क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाय 2, एल स्क्वायर बाय 2। पर हमने को तो थीटा पे निकालना है ना, एरिया स्वेप्ट इन थीटा, तो एरिया स्वेप्ट इन थीटा एल स्क्वायर बाय 2। अगर यहां थीटा से मल्टीप्लाई कराया तो यहां भी थीटा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो इतना एरिया स्वेप्ट होगा। भैया ये एरिया आपने निकाला क्यों है, हमें ईएमएफ निकालना है। मैं बताता हूं, हमें ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। बी तो चलो हम निकाल लेंगे, बी तो दे रखे होगा, एरिया क्या लिखोगे, तो एरिया हमने ये निकाल लिया, एरिया हमने ये निकाल लिया, यस। अब देखो, अब ध्यान से, नाउ 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 मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं पहले। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू में बी ए कॉस थीटा। अब देखो अगर मैं तुम्हें यहां पे बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा को बात ध्यान से समझना। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, बाहर को। ये कॉस थीटा किसके बीच का एंगल होता है, बी और ए के बीच का, बी और ए के बीच का। रट्टा मत मारो यार, रट्टा मत मारो, बहुत ध्यान सुनो यार, बात को मत समझो कॉस थीटा हमेशा 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा यार। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, चलो अंदर को ले लो यार, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर को, अंदर को, अंदर को, अंदर को, अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, अंदर को, अंदर को। अब ये चक्कर मार रहा है ऐसे, तो एक सर्कुलर मोशन बना रहा है ये, तो सर्कुलर के लिए मैंने एरिया वेक्टर भी अंदर को कह दिया। भैया अंदर को क्यों कह दिया, एरिया वेक्टर बाहर को कह दो, बाहर को कह दे तू।
अगर एरिया वेक्टर तू बाहर को ले लेगा तो cos 180 आ जाएगा, 180 -1 होता है, डायरेक्शन बताएगा कि दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है बस। अरे हाँ है ना, ये सिंपल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये सर्कुलर चक्कर मार रहा है ऐसे, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अंदर की तरफ मान लिया मैंने। अरे एक सर्कल है ना ऐसे, ये अगर एक सर्कल है तो इसका, अगर एक सर्कुलर तो इसका एरिया वेक्टर मैंने अंदर को मान लिया, बाहर को मान लो भैया। अगर आप एरिया वेक्टर बाहर को मान लोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, थीटा कितना हो जाएगा, 180 थीटा हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, 180, बात खत्म। तो ये हो गया बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1। तो फाई कितना आ जाएगा हमारे पास, बी ए, फाई आ जाएगा बी ए। अब एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, एरिया की वैल्यू कितनी है, फाई इज इक्वल टू में बी, एरिया आपने निकाला कितना, एल स्क्वायर बाई 2 इंटू में थीटा, इसको बोल दू 1। अब वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स, हम जानते हैं फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बेटा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, अब देखो जो मेरे आस पड़ोस में थोड़ी बातें चल रही है तो मेरे कानों में आवाज आ रही है, लेट मी चेक कितना टाइम हो रहा है, ये 31.26। तो 31.26 पे मैं चेक करूंगा कि क्या आसपास की आवाज आ रही है, माइक कवर कर पाता है। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ई का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू में माइनस डी, फाई कितना आ जाएगा, फाई को यहां पुट करना पड़ेगा इसको, तो ये क्या आ जाएगा, अरे हाँ है ना, हाँ बोलो ना, हाँ। तो क्या आ जाएगा, डी फाई कितना है, बी एल स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू में डी बाई डी टी। तो ये ना फाई की जगह मैंने पुट कर दिया बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, लेंथ चेंज नहीं हो रही है, और 2 तो कांस्टेंट है ही, बाहर आ जाएगा। चेंज क्या हो रहा है, थीटा, कभी थीटा इतना है, कभी थीटा इतना, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, थीटा चेंज हो रहा है। तो थीटा का डिफरेंशिएशन ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी एल स्क्वायर बाई 2 डी थीटा बाई डी टी। और बेटा याद करो, और मेरे ख्याल से याद करने की जरूरत नहीं है, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, आप सभी को पता होगा, ओमेगा। बेटा जिस तरीके से वेलोसिटी का मतलब होता है dx बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, उसी प्रकार से वेलोसिटी आती है, उसी प्रकार से चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज आर एंगुलर वेलोसिटी। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज आर एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा आ गया। तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, और ये हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं इसका मॉड लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई इज इक्वल टू, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते समय तो मॉड ही लिखेंगे यार इसका, है ना यार। तो ये क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया, माइनस बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, इतना आ गया। अच्छा कभी गलती से अगर आपसे करंट कह दे, इंड्यूस्ड करंट कह दे कि बताओ इसके अंदर करंट कितना इंड्यूस हुआ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट E इज इक्वल टू आई नॉट आर, तो आई नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ये 2 हो जाएगा ना, और इनटू में क्या आ जाएगा आर, तो हमारे पास आई नॉट ये आ जाएगा। रट्टा मारना है, नहीं, वी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 याद होना चाहिए भैया, अभी तो आप मना कर रहे थे, याद होना चाहिए, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अगर एक हमारे पास रॉड है जिसकी लंबाई एल है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, उसके अंदर कितना करंट इंड्यूस होगा, कितना मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2।
बराबर है। इसका कंसीडर आप लिखो। अब इसके ना इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं। क्या इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं इसके, वो मैं बताता हूं। इसके इंपॉर्टेंट केसेस क्या क्या बनते हैं। अब पहले आप ये नोट करो, कंसीडर लिखो। कंसीडर अ रॉड हैविंग लेंथ L, कंसीडर अ रॉड हैविंग लेंथ L is moving, is rotating with velocity, angular velocity omega, is rotating with angular velocity omega, is rotating with angular velocity omega, and if magnetic field B, and if magnetic field B is perpendicular to its plane, and if magnetic field B is perpendicular to its plane, then EMF induced in it will be, then EMF induced in it will be, then EMF induced in it will be, बराबर है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बात बोल दूं कि बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो अगर मेरे पास ये इंड्यूस करंट है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर मेरे पास ये रॉड है, रॉड हमारे पास है ये रही, देखो ये हमारे पास रॉड है, रॉड को नाम दे दिया मैंने, मान लो ये सेंटर है O और ये घूम रही है, तो ये हो गया मान लो A, या आप चाहो तो रॉड को सीधा भी मान लो। अब देखो यार, रॉड पे ना जब सीधी है तो फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, या आप सीधा करके देखना, आपको सीधा करके रॉड को देख लो, सीधा करके देख लो, ये रॉड है हमारे पास, ये हो गया O, ये हो गया मान लो A। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और इसमें फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, ऊपर थंब दिखा था ना फोर्स को, फोर्स, अरे इस बिंदु पे तो ऊपर, भैया सर्कुलर लग रहा है, अरे गधा सर्कुलर फोर्स थोड़ी लगता है, फोर्स तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में लग रहा होगा ना, ऊपर की तरफ, भैया जब यहां चला जाएगा तो फोर्स इधर लग रहा होगा, इस पे इधर फोर्स तो इसको इधर घुमाना चाह रहा होगा, इस पे इधर लग रहा होगा, तो जब इस पे फोर्स ऊपर लगेगा तो करंट इस पे अंदर की तरफ, या यहां लगेगा तब भी करंट अंदर की तरफ, यहां लगेगा तब भी करंट इस पे, मतलब करंट कोने से इधर आ रहा है, करंट कोने से किधर आ रहा है, इधर को, करंट कोने से किधर आ रहा है, इधर को, बराबर है, यस 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 यस। तो करंट हमारा A से इधर को आ रहा है, 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 तो A से इधर को करंट आ रहा है I नॉट, क्या आ रहा है I नॉट, A से इधर को क्या आ रहा है करंट I नॉट, कोई डाउट नहीं। अगर इधर को आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से आ रहा है यहां से निकल रहा है, यहां पे जा रहा है यहां से निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अरे यहां से निकलना, निकलता कहां से है, प्लस टर्मिनल से, तो ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया सॉरी, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, क्योंकि यहां से निकल रहा है और यहाँ पे जा रहा है, O से निकल रहा है ना, A में तो जा रहा है, तो ये हो गया, कोई डाउट नहीं, बराबर है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, जल्दी नोट कर लो। अब बेटा क्या है, इसके दो इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं, इसके दो इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं, केसेस बनते हैं, देखो नोट, इंपॉर्टेंट केसेस, देखो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में क्या होगा, पहले केस में क्या है, आपसे ना सवाल ना, देखो अगर आपसे कहे कि एक रॉड है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जा रहा है, बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे ई का, BL² ω/2, BL² ω/2, आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, मैं जानता हूं, ठीक है। वो सवाल बदल देगा, वो कहेगा एक टायर है, एक क्या है, व्हील है, व्हील है, रोटेटिंग अ व्हील, केस वन, केस वन, EMF induced in rotating a wheel, एक पहिए को अगर मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए तो क्या होगा, देखो अगर मेरे पास एक पहिया है, पहिया ऐसा होता है, देखो ऐसा हमारे पास क्या होता है, एक पहिया होता है, पहिया पहिया, पौ से पहिया, पहिए में बहुत सारी सेंटर होता है पहिए का एक,
और इसमें क्या लगी हुई होती है, बहुत सारी रिम लगी हुई होती है, बहुत सारी क्या लगी हुई होती है, रिम। वो ऐसे बोलेगा इस पहिए में 5 रिम है, 10 रिम है, ऐसे बोलेगा। तो एक रिम मान लो ये रही, एक रिम मान लो इधर है ना। एक रिम इधर है, एक रिम इधर है, एक रिम इधर है। ये हमारे पास एक पहिया है, ये हमारे पास एक टायर है। वीडियो ऑन है ना बेटा? यस यस। ये हमारे पास एक टायर है और कहेगा टायर ना मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। पिछली केस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डाली थी, इस बार मैं बाहर की तरफ डाल रहा हूं ताकि आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बी। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर की तरफ, यस, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यस। देखो मेरी मम्मी ने आलू के परांठे बना दिए हैं, खुशबू आ रही है, बराबर है, यस। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, यस, ठीक। अब ये टायर घुमाया जा रहा है, अब ये टायर घुमाया जा रहा है, देखो। अब वो पता है आपसे क्या कहेगा? अब आपको पता क्या लगेगा कि यार अगर एक टायर की, एक रिम की लेंथ L है, इसको एक रिम की तरह मान के चलो, टायर एक ही जगह पे घूम रहा है। अब तुम क्या कहोगे? एक रिम की वजह से, एक लेंथ, एक रिम की वजह से, एक लंबाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? ईएमएफ कितना आता है? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो तुम, वो तुम्हें पता क्या कहेगा? 5 रिम है, 10 रिम है, तो तुम इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे टोटल के लिए। कहोगे एक में ईएमएफ इतना इंड्यूस हुआ, दूसरे में ईएमएफ डबल हो जाएगा, तीसरे में इतना हो जाएगा, तो 10 में क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे। पर ये गलत है। रीजन क्या है गलत ईएमएफ इंड्यूस होने का? मैं तुम्हें बताता हूं, देखो मेरी बात को ध्यान सुनो। देखो अगर इसको मैं बोलूं, देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन रिम, एक रिम में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? ई इज इक्वल्स टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। नेगेटिव का आएगा, मैं जानता हूं, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? मैग्नीट्यूड, यस। ईएमएफ इतना आ गया। अब एक बार एक काम करो, इनके लिए ना बैटरी बना के देखो, बैटरी एक बार इसके लिए सर्किट बना के देखो। देखो मेरी बात को ध्यान सुनना। करंट पहली बात कहां पे इंड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड कहां है? राइट हैंड है, ये राइट हैंड है बेटा, आप देखो ना यार बेटा, राइट हैंड है, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, तीनों को परपेंडिकुलर डाल दिया। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, इस रॉड की अगर मैं बात करूं, इस वाली रॉड की, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। देखो पूरे के लिए देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। फोर्स कहां लगेगा इसमें? ऊपर, ये ऊपर की तरफ घूमेगा, ये इधर की तरफ घूमेगा, ये इधर की तरफ घूमेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। फोर्स कहां लगेगा इस पे? ऊपर। तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, हाँ सॉरी, अब होगा ना सही? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा? बेटा 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 बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की तरफ, अरे बाहर है ना मैग्नेटिक फील्ड, निकम्मो। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर। इस पे फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। करंट की दिशा क्या होगी? इधर को, इधर को, इधर को। इसमें कहां होगी? मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है, फोर्स उधर को लगेगा। करंट की दिशा मतलब सेंटर से निकल रही है, सेंटर से इधर को। अरे करके देखना यार अपने हाथ पे यार साला, है ना यार। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेंटर से इधर को आ रही है। तो आई नॉट की दिशा ये है, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, बराबर है, ये आई नॉट है। तो करंट सेंटर से निकल रहा है, तो ये कुछ ऐसा है, बहुत ध्यान से। अगर बीच में हमारे वो है, जो भी टायर का होता है, और ये हमारा टायर है, तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। अगर मैं यहां बैटरी बनाऊं, तो यहां पे एक नेगेटिव टर्मिनल है। चलो एक ही सेल बना के दिखाता हूं, है ना। ये ऐसा है, क्योंकि करंट यहां से अंदर आ रहा है, यहां से निकल रहा है ना, इस कोने से निकल रहा है। अरे ली चलो, इस कोने से निकल रहा है ना, यहां से निकल रहा है, तो प्लस होगा यहां पे। अब यहां पे भी ऐसा ही है।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे बात को समझना है यार, करंट हर जगह सेंटर से निकल रहा है, सेंटर से निकल रहा है, सेंटर से निकल रहा है। तो सेंटर से यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला। अगर तुम ध्यान से देखो, इसकी वजह से आई नॉट करंट आया था, इसकी वजह से भी आई नॉट, 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 इसकी वजह से भी आई नॉट। ये सारे के सारे पैरेलल में है। आपका ये कहना है इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ ई, इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ ई, इसकी वजह से ई, इसकी वजह से ई, इसकी वजह से ई, छोटा ई यार, गधा ही रहेगा जिंदगी भर क्या। इसकी वजह से ई ई ई ई ई, ये सारे के सारे पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ हाँ, ये ऐसा ही तो है, एक सेंटर में है और बाकी सारे ऐसे हैं। देखो असल में ये पैरेलल में, और इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कि यहां से देखो ये कोना टच हो रहा है। अरे समझ रहे हो, ये ए है। अब ये मान लो एक बैटरी लगी हुई है, ये मान लो दूसरी बैटरी लगी हुई है, ये मान लो तीसरी बैटरी लगी हुई है, ये मान लो चौथी बैटरी लगी हुई है, ऐसे पांचवी बैटरी लगी हुई है। ये पैरेलल है, इसका ईएमएफ ई ई ई, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अरे ये पैरेलल है, दोनों का कोना सेम है। देखो इसका कोना, इसका कोना, इसका कोना, इसका कोना, कोना 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 सबका सेम है। ये पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम। ऑल दीज rims are in parallel, hence EMF remains same in parallel। पैरेलल में EMF सेम रहता है, तो पता है EMF कितना रहेगा? BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2, EMF सेम ही आएगा। तो अगर वो आपसे कहे एक टायर है उसमें 10 रिम है, तो बताओ ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? सेम उतना ही होगा, BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2। क्योंकि ईएमएफ जो रिम होती है, रिम के जो टायर होते हैं, वो टायर रिम जो टायर होता है, टायर की जो रिम्स होती है वो किसमें होती है? पैरेलल में। तो एक की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो, दूसरे की वजह से, तीसरे, सबकी वजह से सारे पैरेलल में, तो नेट ईएमएफ ई आ जाता है। नेट ईएमएफ कितना आता है? ई आ जाता है। केस सेकंड बेटा, समझ में आया तुम्हें केस? तो बेटा चाहे टायर बोले 10 रिम है, 20 रिम है, 50 रिम है, जितना भी बोल दे साला, तब क्या रहेगा? ईएमएफ उतना ही रहता है, जितना एक रॉड पे रहता है उतना ही उस पे भी रहता है। क्लियर है? यस। केस सेकंड हमारे पास क्या आता है? केस सेकंड, ईएमएफ इंड्यूस इन रोटेटिंग अ डिस्क। एक डिस्क को रोटेट कराना है, एक डिस्क को क्या कराना है? रोटेट कराना है। तो डिस्क को रोटेट कराना है। डिस्क ऐसी होती है बेटा, ये डिस्क होती है। डिस्क में क्या है ना, अब जो डिस्क, अरे आपने सीडी देखी? सीडी डिस्क, डिस्क यार, डिस्क, अरे एक गोल सा यार सर्कुलर फॉर्म में यार, डिस्क यार, अरे एक प्लेट मान लो यार, डिस्क यार, है ना यार। तो डिस्क में तो क्या है ना, सेंटर है। अब सेंटर से बहुत सारी लाइन है, इनफाइनाइट लाइन है, इनफाइनाइट लाइन है डिस्क में। तो समझ रहे हो? डिस्क में तो क्या है? इनफाइनाइट बहुत सारी लाइंस है। तो आप डिस्क की एक लाइन को पकड़ लो, तो एक लाइन, अब बाकी सारी लाइन में तो आपस में पैरेलल में ही है। अरे यार ये सारी लाइनें आपस में पैरेलल में ही तो है, ये सारी आपस में पैरेलल में है। तो इसमें भी, तो डिस्क के लिए भी जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो बेटा आपको याद रखना है, चाहे आपके पास रॉड हो, चाहे आपके पास रॉड हो, चाहे आपके पास टायर हो, चाहे आपके पास डिस्क हो, तीनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2। कोई डाउट नहीं? क्लियर है? अब इसके बाद अगर मैं आपको सवाल दिखाऊं, बेटा इसको नोट कर लो फटाफट से, अपनी आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी निकाल लो बेटा, एनसीईआरटी निकाल लो। अब बेटा एनसीईआरटी का ना एक सवाल है, एग्जांपल नंबर 6.6, एग्जांपल नंबर 6.6, एग्जांपल नंबर 6.6, इसको नोट कर लिया आपने? 5 4 3 2 1, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6.6 है। अरे बेटा चाहे वो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए
चाहे वो रॉड बोले, डिस्क बोले या कुछ भी बोले, ईएमएफ क्या रहेगा? सेम। ईएमएफ क्या रहेगा? सेम, है ना। 10-20 से मल्टीप्लाई मत करा देना बेवकूफों की तरह, क्योंकि बेवकूफ तो तुम लोग हो। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ हाँ तुम लोग हो, तुम्हें पता नहीं है बस। आओ देखो एग्जाम्पल नंबर 6.6। हालांकि मेरे ख्याल से मुझे कराने की जरूरत नहीं है, अब एक बार खुद ट्राई कर लो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 6.6, अरे ट्राई कर लो, हो जाएगा यार। अभी भी ना हो ना तो छोड़ देना पढ़ाई लिखाई। अब मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ, एक मेटालिक रॉड है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 1 मीटर गिवन है, लेंथ दे रखी है 1 मीटर, रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। बेटा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अरे ओमेगा अलग होता है। अरे यार तुम लीचड़ भी दो। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होता है ना, थीटा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। एक होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2 पाई ओमेगा, सॉरी ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई म्यू, याद है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई म्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर मिनट, हर्ट्ज पर सेकंड, ये सारी। तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, म्यू दे रखा है, ये कितना? 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। रिवॉल्यूशन पर सेकंड बेटा फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। विल वन एंड हाइंज्ड, टांगा हुआ है, at the center of the other end and the circumference of the circular metallic ring of radius 1 meter, radius 1 meter ही होगा, ठीक है। About an axis passing through the center of the perpendicular to the plane of the ring, the constant uniform magnetic field 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? 1 टेस्ला। 1 टेस्ला हो गया होगा यार ये सवाल तुमसे यार। Parallel to the present everywhere, what is the EMF between the center and the metallic ring? कह रहा है सेंटर और मेटालिक रिंग के बीच में EMF बताओ, तो EMF बताना है। तो we know that EMF induced on rotating a rod, तो एक रॉड को रोटेट कराने में कितना EMF इंड्यूस होता है? E इज इक्वल्स टू, अब आपको नेगेटिव के साथ करना तो नेगेटिव के साथ कर लो, हालांकि नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप इसका मॉड ले लो, क्या हो जाएगा? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। तो ई कितना आ जाएगा? ये फॉर्मूले के साथ डब्बा बना दिया आपने। ई बी कितना है? 1 लेंथ। अच्छा पहले इसको ओमेगा को चेंज कर लो, बी एल स्क्वायर। बेटा वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई म्यू, ठीक है ना। तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई म्यू डिवाइड बाय 2। बी कितना है? 1 इंटू लेंथ कितना है? 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू में म्यू कितना है? 50 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। तो ई कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 चौक 20, 0 2 कैरी, 5 चौक 20, 0 2 कैरी, 5 कम 5 6 7 और 5 दिया 15 और 1 0 पीछे है ही। तो कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। तो ये आ गया EMF आ गया 157 वोल्ट, खत्म। EMF आ गया 157 वोल्ट, खत्म। अरे सवाल था ये, चूरन सवाल था। अब अगला एग्जांपल कह रहा है, एग्जांपल नंबर 6.7 देखो बेटा एक बार। एग्जांपल नंबर 6.7 देखो, अगला एग्जांपल देखो तो सही। अ व्हील ऑफ 10 मेटालिक स्पोक्स, समझ गए? एक टायर जिसके पास 10 मेटालिक स्पोक्स है, तो 10 से मल्टीप्लाई मत कर, कान के नीचे लगाऊंगा ये कभी। ईच लेंथ 0.5 मीटर रोटेटेड इन अ स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। पर मिनट है, पर मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, बराबर है। और उसको 10 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, EMF सेम ही आएगा। कितना? हाँ, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2, बराबर है। सॉल्व करो, क्लियर है? हो जाएगा, हो जाना चाहिए, बराबर है। तो ये था आज का। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रॉड रिंग कुछ भी हो साला, EMF इंड्यूस सेम रहता है, EMF इंड्यूस्ड सेम रहता है, बराबर है। आज का होमवर्क क्या है आपका? कोई होमवर्क नहीं है, यहां तक के नोट्स बनाओ, और अपना क्या है, कल केमिस्ट्री के टेस्ट की प्रिपरेशन करो बच्चा, है ना। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बेटा।